ये भ्रष्ट सरकार निर्माण संबंधित योजनाओं में तत्काल टेंडर निकाल एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को और तत्काल कमीशन प्राप्त कर चुनावी खर्चा तो जितना आनंद फानन हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे। 1,16,000 करोड़ में से समझिए कि 76,000 करोड़ मात्र 3 महीने में इन लोगों ने घोषणा कर दी। 1,16,000 जो सैंक्शनड है स्कीम्स एक्सपेंडिचर में जो है, क्या इसमें पहले की स्कीम्स योजना जो पूर्व में बीते वर्ष से जो चल रही है उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है? तो आप एक बार आप लोग भी अध्ययन कर लीजिए कि किनके सरकार में जो है ये चीज़ें बन रही हैं या हुआ है। महत्वपूर्ण विषय पे आज जो है हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों के साथ पूर्व वित्त मंत्री सभा भी है और प्रवक्ता सब है। वित्तीय अराजकता जो है पैदा हुई है। मीटिंग्स हुए हैं, 7 कैबिनेट मीटिंग हुए हैं और उसमें 76 योजना केवल निर्माण से संबंधित है। ये कैबिनेट डिसीजंस कब कब हुए इसका डिटेल भी है। हुई लगभग जो है उसमें करोड़ की स्वीकृति दी गई। तीसरा 4 फरवरी 2025 को यानी 16,049 करोड़ का स्वीकृति जो है दी गई। चौथा 23 फरवरी 2025 17,706 दी गई। 25 यानी 5वां कैबिनेट 25 फरवरी 2025 स्वीकृति जो है दी गई है। छठा कैबिनेट जो हुआ यानी 593 करोड़ की स्वीकृति जो है दी गई है। यानी इन रुपए की स्वीकृति दी गई जिसमें कि केवल निर्माण में अधिकांश जहां संबंधित है, जहां ग्लोबल टेंडरिंग की जा रही है, ठेकेदार के माध्यम से जो मंत्री लेवल के जो लोग हैं, लगभग आप जान रहे हैं, पूरा बिहार जानता है कि निर्माण कार्यों में
एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। ये भ्रष्ट सरकार निर्माण संबंधित योजनाओं में तत्काल टेंडर निकाल और तत्काल कमीशन प्राप्त कर चुनावी खर्चा निकालने का इन लोगों का तरकीब है। अब जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, अब वो लोग जान रहे हैं कि अब इन लोग दोबारा सरकार में आएंगे नहीं, तो जितना आनन फानन हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है। चुनाव का खर्च भी जो है जनता के पैसे, बिहार के पैसों से ये लोग जो है कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी लूट है। अभी हम आपको बताएंगे, उसमें सब कुछ जो है दिखने लगेगा। ये सिर्फ 1 लाख, जबकि पिछले 3 महीनों में ही कैबिनेट के द्वारा चुनाव 76,000 करोड़ से अधिक योजनाओं की घोषणा इन लोगों ने दे दी है। यानी जो स्कीम्ड एक्सपेंडिचर है योजना मद में से 1,16,000 करोड़ में से समझिए कि 76,000 करोड़ मात्र 3 महीने में इन लोगों ने घोषणा कर दी। अब सरकार बताए कि इस वित्तीय वर्ष के करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, क्या वित्तीय वर्ष की ऑनगोइंग योजनाओं की राशि भी इसमें सम्मिलित है कि नहीं। जो पिछले वित्तीय वर्ष की जो योजनाओं जो स्वीकृत थी या योजनाएं जो चल रही थी, क्या उसका भी राशि इस वाले में इंक्लूडेड है या नहीं है, सम्मिलित किया गया है कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। अगर हाँ, तो फिर नई योजनाओं के लिए या बाकी और डिपार्टमेंट्स के लिए ये पैसा कहाँ से लाएंगे। इस सरकार में कुल बजट का 8 से 9% केवल सूद देने में जा रहा है। जो इन लोगों ने लोन लिया है, जो हर बिहारी पे कर्जा है, मतलब 8 से 9% उसका सूद लौटाने में इसका जो है पैसा जा रहा है। यानी आप समझिए कि सालाना 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तो सरकार द्वारा लिए का ब्याज चुकाने में ही जा रहा है। खाली सालाना 25 से केवल ब्याज को चुकाने के लिए जा रहा है। वित्तीय वर्ष 25-26 6,000 करोड़ संभावित है, जो तो सवाल उठता है कि कहां से इन योजनाओं के लिए ये राशि लाएंगे। की सरकार है, अब तक क्या मदद की है, इसमें जरा केंद्र सरकार की भूमिका भी बताएं। बिहार कर्ज में डूबा हुआ है, लगातार ये संगठित भ्रष्टाचार करके टेंडर निकाल रहे, काम तो होता रहेगा, 5-6 साल लगे। आप कर्ज में डुबो के जा रहे हैं, आप लूट के जा रहे हैं खजाने में, जिसमें कि
2 अरब 25 करोड़ रुपए का ग्रामीण विकास विभाग से, कैबिनेट से ये पास है। 2 अरब 25 करोड़ रुपए का जब मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे थे, मुख्यमंत्री संवाद यात्रा निकाल रहे थे, तब उन्होंने घोषणा की थी, उस समय पास किया गया था। 3-4 बार जो है यात्राओं के नाम बदले, जब हम यात्रा में जा चुके थे, नाम बदला गया। और हमने एक सवाल पूछा था कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं कि जनता से संवाद करने के लिए आप सरकारी खजाने से 2 अरब 25 हज़ार करोड़ रुपए जो है आप खर्च कर रहे हैं केवल अपने मालिकों से बात करने के लिए, केवल अपने मालिकों से संवाद करने के लिए, तो वो क्या है? तब इन लोगों ने कल जो है इसकी शुरुआत जो है, जब मामला ठंडा हो गया तो कल इनके अधिकारियों ने तय किया, मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में हैं, उनको हरा झंडी खाली पकड़वाने के लिए दे दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी जो है नहीं कहा। अब आप देखिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए में दिल्ली से 600 डिजिटल रथ बुलाकर महिला संवाद के नाम पर लुटाया जा रहा है। बताइए 225 करोड़ रुपए कितनी बड़ी धनराशि है, जिसका प्रयोग ये अपनी चुनावी प्रचार में सरकारी खजाने से ये चलाना चाहते हैं और चला रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकल कैंपेन जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की सरकार सरकारी खजाने के पैसों से, यानी बिहार के पैसों से 600 डिजिटल गाड़ी मंगा करके ये जो है चलाया जा रहा है। और इसमें नाश्ता वास्ता का भी प्रावधान है। पूरी तरीके से ये सरकार भ्रष्ट है। अपना चुनावी खर्चा बिहार के जनता के पैसे पर ये लोग निकालना चाहते हैं। संस्थागत और संगठित लूट का आलम यह है कि 10 भवनों का, हमने विधानसभा में भी इस सवाल को रखा था कि बताइए आप केवल रख रखाव के लिए, जिसमें 8-10 उदाहरण हमने भवनों का दिया था, केवल रख रखाव के लिए निर्माण का भी कॉस्ट बताया था और सालाना जो रख रखाव होता है उसका भी हमने कॉस्ट बताया था। यानी लगभग 700 करोड़ रुपए, 688 करोड़ रुपए खर्च जो है ये लोग केवल बिल्डिंग मेंटेन, साफ सफाई के लिए आउटसोर्स करके एजेंसियों को ही दिया गया है। फिर भी आप स्थिति देख लीजिए क्या है। यानी ये पूरी तरीके से इतना संगठित तौर पे संस्थागत भ्रष्टाचार चल रहा है और निजी कंपनियों को जो है दिया जा रहा है। इस सरकार ने ठेका क्यों दिया निजी कंपनियों को? इसके लिए सीधी नियुक्ति क्यों नहीं निकाली गई? निकालना चाहिए था। हजारों लोगों को नौकरी मिलती, हजारों लोगों को नौकरी मिलती। नल जल योजना, नल जल योजना में कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये सबको पता है। क्या सरकार के पास इसका कोई आकलन है या नहीं है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। बिहार की जनता जानती है कि हजारों हजार करोड़ इसमें संस्थागत लूट हुई है। कितने नलों में जल आ रहा है, सरकार ये जरा बताए कितने लगाए हैं, कितने में से आ रहे हैं। पूरे बिहार के लोग जानते हैं। बिना सोचे समझे, बिना किसी पहुंच पथ के इस सरकार ने प्रदेश में लगभग 5000 ऐसे पुल पुलियों बनाए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। यानी 5000 पुल पुलियों का हजारों हजार करोड़ किसने लूटा, ये सरकार के लोग बताएं। बिना अप्रोच रोड के किसने पुल बनवाए? क्या ये संगठित लूट नहीं तो क्या है? फिर उसी प्रकार का लूट ये लोग आनंद फानन में लगातार टेंडर करके और कैबिनेट का सैंक्शन करके
ये लोग जो है निकलवाने का काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पे ये सवाल है कि पिछला बजट का कितना राशि खर्च हुआ, कितना काम पूरा हुआ, ज़रा ये बताएं। और ये जो आपका जो पैसा 1,16,000 जो सैंक्शनड है स्कीम्स एक्सपेंडिचर में जो है, क्या इसमें पहले की स्कीम्स योजना जो पूर्व वित्तीय वर्ष से जो चल रही, क्या इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है? हम तो इससे पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, शराबबंदी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, लेकिन कोई भी सरकार का व्यक्ति आकर के नेता विरोधी दल का सवाल का जवाब नहीं देता। उनके पास जवाब नहीं है, और जवाब होता है तो वही पुराना घसीटा फसीटा बिन ना मतलब का वही जवाब होता है। तो ये सवाल है कि भाई आप 2 अरब 25 करोड़ का सरकारी पैसे का अपना पॉलिटिकल कैंपेन जो है आप कर रहे हैं, ये जनता का पैसा है। इसका हम बिहार के लोग जो है जवाब जानना चाहते हैं। ये ग्लोबल टेंडरिंग, क्या ज़रूरत पड़ गई कि ग्लोबल टेंडरिंग करने की ज़रूरत है? कितने ठेकेदार जो बिहार के हैं उनको काम मिलेगा, नहीं मिलेगा? एकदम नहीं मिलेगा जब बाहर से आएंगी कंपनियां। तो ग्लोबल कंपनी आएगी तो उनको तो आप समझ जाइए कि ये बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। यानी फिक्स्ड है कि भाई 30% मंत्री जी को हमको जो है पहुंचाना है। पूरी तरीके से बिहार में लूट चल रही है। लोग भ्रष्टाचार से, ब्लॉक लेवल हो, थाना लेवल हो या डिपार्टमेंट्स हो, इनके पूरी तरीके से लूट चल रही है। तो इससे अगर जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल हो इस विषय पर तो ज़रूर देंगे। एक एक करके जो है आप लोग पूछ सकते हैं, एक एक। लगातार चल रही। 5,000 पुल है तो पुलिया नहीं है, पुलिया है तो पुल नहीं है, तो क्या है? किसके समय ये बने हैं? आप चेक कर लीजिए। हम तो 15 महीने और 17 महीने आए, ठीक है? तो आप एक बार आप लोग भी अध्ययन कर लीजिए कि किनके सरकार में जो है ये चीज़ें बन रही हैं या हुआ है। इस पर भी देखिए। ग्लोबल टेंडरिंग तो हम लोगों ने नहीं किया था। आपका जो सवाल है, ग्लोबल टेंडरिंग तो नहीं हुआ था पहले। ग्लोबल टेंडरिंग की जरूरत कौन पड़ी? कौन सरकार ग्लोबल टेंडर लाया है? एक मिनट आराम से। तो हर स्टेट का अपने हिसाब से होता है, हर स्टेट का अपने हिसाब से होता है। बिहार का 37% लोन उधार का है। हम आपको और करंट अपडेट भी कर देते हैं। हाँ तो लाइबिलिटी है ना बिहार पे, लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी तो है। आप वही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। आप जो है इतनी लाइबिलिटी है और आप इतना खर्च जो है वो कर रहे हैं, अब वो भी काम पूरा नहीं हो रहा है। ना नल में जल मिल रहा है, ना पुल है तो पुलिया नहीं है, अप्रोच पथ नहीं है। अगर पुल है तो बिल्डिंग जो है कोई डिपार्टमेंट का है तो हैंड ओवर लेने के लिए कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। अस्पताल अगर मेडिकल कॉलेजेस अगर बने हैं तो डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, इक्विपमेंट्स चलाने वाला नहीं है। और ये जो भी आप काम देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन का चलता है, ईओटी लिया जाता है, एक्सटेंशन। क्या टाइम पे ये प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाते हैं या नहीं? जो 4 साल 5 साल का काम है वो 12 साल 13 साल में पूरा होता है। ये तो सबके सामने है।
अच्छा बताइए। हम लोग ग्लोबल टेंडर वाले लोग नहीं ना हैं, ठेकेदार बताएंगे ना। वो तो आप ठेकेदार और इंजीनियर से पूछिए। आप ठेकेदार और इंजीनियर से पूछिए। और आपको भी पता है, एक इंजीनियर के यहाँ अगर रेड पड़ता है तो करोड़ों रुपए बरामद होते कि नहीं होते? वो कहाँ से आता है वो करोड़ों रुपए? और एक मिनट, और जो इंजीनियर या अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते, मान लो ईडी ने पकड़ा, सीबीआई ने पकड़ा, तो उन इंजीनियरों, उन अधिकारियों पर कि बिहार सरकार की आर्थिक इकाई अपराध वाली जो शाखा है, क्या उसने केस किया कि नहीं किया है? जरा ये भी देख लो। कौन बचा रहा है? क्या ये न्याय संगत है? कई अभी हाल फिलहाल में भ्रष्टाचार में रेड में करोड़ों रुपए जो पकड़े गए, जो धरा गया, ऐसे तो सब बचने में लगा हुआ है, लेकिन जो धराया भी है, क्या बिहार की आर्थिक अपराध शाखा क्या केस मुकदमा किया है? क्यों नहीं किया है? और रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन उन इंजीनियरों को मिलता है, क्या वही लोग काबिल है? खाली रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पोस्ट पर आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, लगातार रिटायर्ड लोगों को ही लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है। आप लोग भी कैबिनेट का नोट जो है आप लोग पढ़ते होंगे, सब कुछ साबित है भाई। एक मिनट इनका एक मिनट उधर से ले लिए, किधर से, फिर हम फिर लेंगे आपसे भी लेंगे आप। इस 7 कैबिनेट में हाँ ठीक है, अप्रैल में लास्ट हुआ था 7वां कैबिनेट, ठीक है, ओके ठीक। में कितने अधिकारियों को सजा ये सरकार दिला पाई है, ये भी सवाल। आप लोग जब प्रश्न पूछते हैं तो हम सवाल पूछ रहे सरकार से और आप चाहते जवाब हम उसका भी दे दें, तो कम। अरे भाई ग्लोबल टेंडर हो गया तो